पंचकुला सेक्टर 6 का जनरल अस्पताल एक बार फिर सवालों की घेरे में है। आपको बता दें कि राजीव कॉलोनी के रहने वाले विजय गुप्ता ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह अपनी मां को इलाज के लिए यहां लेकर आए थे, जहां अस्पताल स्टाफ ने एंजियोग्राफी को लेकर लापरवाही दिखाई और सही जानकारी देने में देरी भी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि उनकी मां की नस डैमेज है, लेकिन आगे की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अस्पताल में बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीज की हालत को देखते हुए परिजन उन्हें पीजी चंडीगढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट स्पष्ट मांगी, जबकि यहां से जो रिपोर्ट मिली थी वो क्लियर नहीं थी। वहीं जब इस बारे में अस्पताल प्रशासन के सीएमओ से बात की तो उनका कहना था कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं विजय गुप्ता ने भी इस मामले में पूरी जांच करने की बात कही। नमस्कार, आज हम करें सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल में। आपको बता दें कि एक बार फिर सेक्टर 6 का सरकारी अस्पताल सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक मरीज को यहाँ लाया गया, जिसको प्रॉब्लम थी, उसकी नस में प्रॉब्लम थी, तो उसको यहाँ पर लाया गया। तो मरीजों ने पहले तो उसकी एंजियोग्राफी करने में कोताही बरती, आज नहीं कल करेंगे। जब उसकी एंजियोग्राफी की गई तो उसके बाद उसकी नस में बताया कि नसें बिल्कुल डेड हो गई है। इस बारे में जब मरीज के परिजनों ने कहा कि आप क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी होगी, लेकिन अस्पताल अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ हो नहीं सकती बाईपास सर्जरी, और उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद जब मरीज के परिजन उनको पीजीआई चंडीगढ़ लेके गए तो वहाँ पर जब पीजीआई के अधिकारियों ने कहा कि हमें रिपोर्ट दिखाएं, तो पहले तो इनको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मिलने में काफ़ी देरी हुई। उसके बाद जो इनको वीडियो दी गई वो पीजीआई ने नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा एक कैसेट के जरिए एक वीडियो होती है जिसमें क्लियरिटी होती है, लेकिन इन्होंने जो वीडियो दी है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके साथ साथ ही परिजन और मरीज के साथ जब परिजन परेशान हुए वो अलग मामला है। जब इस बारे में सीएमओ को एक शिकायत दी गई और इन परिजनों का अब मांग है कि इस मामले की जांच हो और जो इसमें अधिकारी या कर्मचारी जिन्होंने कोताही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा इनका मानना है। अब देखना यह है कि सीएमओ पास मामला चला गया है, लेकिन क्या वाकई में इसमें कार्रवाई होती है? क्या जो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है या और अधिकारी जो ये गुणगान करते थकते नहीं कि सेक्टर 6 का सरकारी अस्पताल जो है वो हर तरह की सहूलत से अब यहाँ पर सहूलतें हैं या कोई कमी नहीं है, तो इस पर कितना सही उतरेगा ये आने वाला समय बताएगा। मैं चैनल ट्राइसिटी पल्स 24 के लिए करुणा मित्तल। आपका नाम पहले क्या है? मैम, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। कहाँ रहते हैं? मैं राजीव कॉलोनी का निवासी हूँ। विजय जी, क्या पूरा मामला है? मैम, पूरा मामला ये है, मेरी मदर थी, वो प्रतापगढ़ में एडमिट थी, ठीक है, सीरियस कंडीशन थी, तो मैं अपनी मदर को प्रतापगढ़ से लेके आया। मैं 8 तारीख को यहाँ आया। मैंने सोचा एक बार चेकअप करा लेते हैं। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने मेरी माँ को रेफ़र कर दिया 600 नंबर में। मैं 600 नंबर में लेके गया, उन्होंने ईसीजी कराई, ठीक है, और मेरे से पेमेंट जमा कराई। ईसीजी कराने के बाद उन्होंने मेरी मदर को एडमिट कर लिया, कह रहे कल एनजीओ करेंगे। मैंने पूरी पेमेंट जमा कराई, जो इनकी एनजीओ की फ़ीस है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा इनकी एक पूरी नस डैमेज है और एक नस में स्टेंट पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आप यहाँ कुछ हो सकता है? वो कह रहे हमारे पास कुछ नहीं होगा, इनकी बाईपास सर्जरी होगी, आप बाहर ट्रीटमेंट करा लो। मैं अपनी मदर को कल पीजीआई लेके चला गया। उसके नेक्स्ट डे पीजीआई लेके गया तो उन्होंने डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एंजियोग्राफी की कैसेट लेके आओ, जो रिपोर्ट है लेके आओ। तो मैंने इनसे रिपोर्ट के लिए बोला, ये कह रहे आधे घंटे मिल जाएगी, 1 घंटे मिल जाएगी, 2 घंटे मिल जाएगी। मैं इनकी रिपोर्ट का पीजीआई में वेट करता रहा। तो इन्होंने लास्ट 2 बजे मुझे एक वीडियो बना के भेज दी फ़ोन पे। तो डॉक्टर, वो पीजीआई के डॉक्टर ने उन्होंने मना कर दिया कि आप कैसेट लेके आओ, हम उसी को देख के ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आपने इनको बोला था कि कैसे मांग रहे हो लोग? हाँ जी, मैंने बोला था। क्या करते हैं? फिर इन्होंने कहा हमारा सिस्टम खराब पड़ा है, ठीक है, हम कैसेट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आपने बोला नहीं भी क्या कहते हैं, जब हमने एनजीओ कराई थी तब क्यों नहीं आपने मेरी रिपोर्ट दी या कैसे दी? मैम, ये कुछ बताई नहीं, तो उस पर्पस में कोई बात ही नहीं कर रही है। और उसके बाद भी मैं 9 तारीख से इनसे फाइट कर रहा हूँ इसके लिए, कैसेट के लिए। उसके बाद भी 9 से 14 के बीच में 10 बार एनजीओ करी है। जो मेरी मदर के साथ हुआ है वो और के साथ भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैं उनकी इसके लिए किसी अधिकारी से बात करी, सीएमओ से, पीएमओ से? नहीं, मैंने सीएमओ पे कंप्लेंट दर्ज करी थी। तो जवाब आया कुछ? उसका जवाब आया, आज मैडम ने मुझे बुलाया तो मैडम ने साफ ये कह दिया, मीनू मैडम ने, कि इनको टेक्नीशियन को और इनको हार्ट सेंटर के ये प्राइवेट वो है, हमारे हाथ खड़े हैं, जो इनसे कार्रवाई बनती है वो करवाई जाए। नहीं, आपने कहा नहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बोल के आया, उन्हें रिटर्न में मांगा है, मैं रिटर्न में उन्हें देने जा रहा हूँ। जो सीएमओ है तो मुक्ता कुमार है, उनसे तो कोई बात नहीं है? उनसे भी कोई बात नहीं मेरी। देखिए, बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर इन्होंने एंजियोग्राफी करी है तो प्रॉपर रिपोर्ट और वीडियो इनको देना पड़ेगा पेशेंट को।
और जिससे पेशेंट को अगर कहीं हायर सेंटर जाना है या सेकंड ओपिनियन लेनी है तो ये अपना डिसीजन होता है। इसको कोई भी हम या कोई भी ये हार्ट सेंटर पीपीपी मोड पे चलता है, तो इनको देना ज़रूरी है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो मैं इसकी एक बार पीएमओ से रिपोर्ट लेके फिर बता सकती हूँ।